घर में सिर्फ 2 जन हैं, एक बाप और एक बेटा, और काम भी अच्छा है। तुझे पैसे भी अच्छे मिलेंगे। साफ सफाई के साथ तुझे खाना वाना भी बनाना पड़ेगा। बोल, करेगी? अच्छा बोल, तेरा नाम क्या है? सुधा कुमारी। ये ले चाय। इससे ज्यादा चीनी तो पटेल साहब की सब्जी में होती है। पहले तो कड़वी दवाई खिलाता है और उसके बाद फीकी चाय पिलाता है। तो मुझे कौन सी ये चाय पसंद है? अब जैसी बनेगी वैसे ही पिलाऊंगा ना। अरे चाय नहीं बनती तो कम से कम भाई ढूंढ ले, वो भी तो नहीं होता तुझसे। बाबूजी अब इसमें मेरी क्या गलती? अब घर में कोई लेडी नहीं है, ये सुनकर ही सारी बाई मना कर देती है। रहने दे, तेरे सारे बहाने समझता हूं मैं। जा देख। अंकल जी, आप काम की टेंशन ना ले, A1 है काम इसका। ओ, पर जब ये हमारी बात ही नहीं सुनेगी तो काम कैसे करवाएंगे? हाँ भाई विजय, इसके साथ तो बहुत टेंशन होएगा, ये नहीं कर पाएगी। भैया एक बार तो आप इसे काम करा कर देखिए। एक अकेली 2 जन के बराबर काम करती है ये। और वैसे भी भैया, अगर ये बात नहीं करती है तो उसमें आप ही का फायदा है ना। फालतू का मचमच तो नहीं होगा। 5000 में मानती है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओ, तू तो बोला ये गूंगी बहरी है। गूंगी बहरी है, लेकिन होठ पढ़ लेती है, बहुत तेज है ना। चाय बनाएगी? हाँ हाँ बनाएगी, किचन वहां है। मतलब अब इसके साथ सारी बातचीत लिखा पढ़ी के जरिए करनी पड़ेगी? आपको जरूरत क्या है इससे बात करने की? अगर एक बार ये काम समझ जाए ना तो पूरा घर का काम खुद ब खुद संभाल लेगी। क्या बोलता है? लड़की लग तो अच्छी रही है। ओए, तेरा ब्याह नहीं करवाना उसके साथ? क्या बाबूजी आप भी? मेरा कहने का मतलब था कि दिखने से तो लग रहा है कि काम कर लेगी, ट्राई करके देखते हैं, नहीं जमा तो हटा देगी। देखने से क्या पता चलता है? अरे चाय तैयार है? तेरी ही होगी। चाय तो वाकई में कमाल है। इसे सारे काम सही से कर रही है। शुरू शुरू में सब अच्छा ही काम करते हैं, सच्चाई तो बाद में पता चलती है। और नजर रखनी पड़ेगी इस पे। मुझे तो बड़ी चालाक लगती है। क्या आप भी बाबूजी बिना बात के बंदे के जान के पीछे पड़ जाते हो। और तू आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा कर। रुक, मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, चेहरा देखते ही पहचान लेता हूं।
पैसे में लक्ष्मी जी रहती हैं, इसको ऐसे ना गिराएं। हाँ, मुझे सिखाती है। ले पकड़। अरे वो गीजर ऑन। अरे ये तो ऑन है। पवन, पवन। लटका भी ना। हाँ बाबूजी, क्या हुआ? सॉरी बाबू। रहने दे, नहाना है मुझे। बेटा एक बार मेरे जीते जी याद से ये बटन बंद करके दिखा देना। बाबूजी ऐसा ना बोलिए, रोज ही तो बंद करता हूँ, आज ध्यान से निकल गया। रहने दे, बाप हूं तेरा, जानता हूं सब। अरे सुनो, ये मेरा बेटा बहुत लापरवाह है, हर चीज भूल जाता है। तो ये गीजर, ये लाइट, ये एसी, इन सब का तुमको ध्यान रखना है। नाश्ता तैयार है? नाश्ता तैयार है? मुझे ऐसे मत देखा कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें देखता रहता हूं। हाँ, हो सकता है कि बाई चांस ऐसे ही नजर चली गई हो, पर मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं देखा। अब ये सब छोड़ो और मुझे नाश्ता दो। देख, अगर अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया ना, बाय गॉड बहुत पछताएगा। रहने दे भाई, 15 लाख अरेंज करना आसान नहीं है। बाप के पास तेरे करोड़ों है, तू सिर्फ 15 लाख नहीं ला सकता। यार ला सकता तो तेरे पास आने की जरूरत पड़ती क्या? आज की डेट में, ऑनलाइन के जमाने में भी ये देख कैश लाने मुझे भेजते भाई। वो पैसों के मामले में खुद को छोड़कर किसी पे भी भरोसा नहीं करते। ठीक है, बात करके देखता हूं। अरे आ गया तू? मेहता जी ने पेमेंट कर ली? हाँ दे। पूरे 25 लाख हैं। इस मेहता पर भरोसा ही नहीं है। अरे बाबूजी, आप क्या कर रहे हो? भाई के सामने इतना सारा कैश चेक करोगे? अरे उसे कैसे पता चलेगा? हा? और तू मुझे मत सिखा, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। एक काम कर, इसे अलमारी में रख दे, मैं बाद में गिन लेता हूं। अरे 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 हटो। अरे ये कहां मिला? बेड पे? चल दिखा, कहां था ये? कहां था ये? पवन, पवन! हाँ बाबूजी, क्या हुआ? मैंने तुझे ये बैग अलमारी में रखने को कहा था ना, कहा था कि नहीं? हाँ तो वही तो रखा था। ये इसे यहाँ बिस्तर पर मिला। क्या? ये बैग यहाँ बेड पर था? अरे उस पे क्या गरम हो रहा है? मुझसे बात कर। तुम जाओ यहां से। अरे जाओ यहां से। एक काम तो तुझसे ठीक से होता नहीं, पता नहीं क्या करूं तेरा। अरे बाबूजी,
आप इस नई काम वाली पे भरोसा कर रहे हैं लेकिन हमें बेटे पर नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये बैग मैंने खुद अंदर रखा था और इसे रखने के लिए मैंने खुद अलमारी में जगह बनाई थी। आप खुद अलमारी खोल कर देख लीजिए। दिखाओ दिखाओ। अरे अभी आधे घंटे पहले तो मैंने यहाँ जगह बनाई थी और बैग रखा था। हाँ भाई, तुम तो हरिश्चंद्र हो। तुमने जगह बनाई, बैग रखा, अलमारी लॉक किया, लेकिन बैग ने अपने आप अलमारी खोला और बिस्तर पर आके बैठ गए। अरे तुम तो हमेशा से खूबसूरत दिखती हो। देखो आग लगा दी। कोई बात नहीं, पहले आग बुझा दो। आपको चोट तो नहीं आई ना? तुम बहरी हो, हम नहीं। हमें सुनाई देता है। अगर हम भी इतनी लाउड वॉल्यूम में टीवी देखेंगे तो हमारे भी कान के पर्दे फट जाएंगे। अब ये सब नाटक बंद कर। अरे अपना गुस्सा इस बेचारे पे क्यों निकाल रहा है? इसे कैसे मालूम चलेगा वॉल्यूम कितना है? बेचारी, मुझे तो लगता है कि इसी ने वो बैग बेड पर रखा था मुझे फंसाने के लिए। हाँ हाँ, तेरी और इसकी पुरानी दुश्मनी है। हाँ? अलमारी की चाबी तेरे पास होती है या मेरे पास? फिर ये अलमारी कैसे खोलेगी? और अगर इसे चोरी छुपे बैग निकालना भी होता तो ये मुझे क्यों लाके देती? चुपचाप घर से निकल नहीं जाती? इतने पैसों में तो बेचारी की लाइफ बन जाती। अपने को पराया और पराये को अपना बनाने से पहले सोच लीजिए कि ये फैसला कहीं आप सिर्फ इमोशंस में बहकर तो नहीं ले रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं था कि श्यामलाल अपने बेटे पवन को सुधा से बेहतर जानते थे, लेकिन क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अपने लापरवाह बेटे को पूरी तरह से गलत समझने की लापरवाही खुद उनसे भी हो रही थी? किसी को पहचानने के लिए परीक्षा लेने से बेहतर है उसे खुली आंखों से देखें। अबे हट! क्या कर रहा है? यहाँ सिर्फ तू और मैं है ना? मुंह से बोल। अरे तू इतनी सॉलिड एक्टिंग करती है ना कि कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तू बोल भी सकती है। वैसे इतने गुस्से में क्यों है तू? हैं? पूछ मत। एक तो वो बुढ़ा सारा दिन ये दे दे, वो लाके दे दे, इसे बंद कर, उसे बंद कर। दिमाग खराब हो जाता है सच में मेरा। और वो पवन, वो तो मुझे ऐसे घूरता है ना जैसे मुझे खा जाएगा। मुझे तो लगता है ना कभी कभी उसको मुझ पे शक हो गया है। अरे उसके पास इतना दिमाग कहाँ है कि तुझ पे शक करेगा वो? बोल तो तू सही रहा है तो साला नेरा बेवकूफ। उसे कब निपटाने के लिए सोची है तू? हैं? करेंगे करेंगे, इस बार लंबा हाथ मारेंगे, सीधा 5 साल की छुट्टी। सक्तमेव न च शीलम्। ये बाबूजी। पहले तो अपनी गलती से मेरा बीपी बढ़ाता है, फिर उसे ठीक करने के लिए दवाई देता है। देखना एक दिन ये दवाई मेरी जान ले लेगी। बाबूजी, आप प्लीज ऐसी वैसी बातें मत कीजिए। जब तक मैं हूं तब तक आपको कुछ नहीं होगा। अब ये लीजिए दवाई। वही ले लो। अच्छा, अब तू जा यहाँ से, मुझे सोना है। बोल, कुछ चाहिए तुझे? हाँ बाबूजी, वो कुछ पैसे चाहिए थे। कितने? वो 15 लाख चाहिए थे। 15 लाख क्यों चाहिए? वो क्या है ना बाबूजी कि एक नया बिजनेस है, स्टार्टअप है, मेरा दोस्त शुरू कर रहा है और उसने मुझे ऑफर दिया कि वो मुझे बिजनेस पार्टनर बना देगा। ओए, कौन सा फ्रेंड है ये तेरा? दोस्त वो अमनदीप सिंह है ना, वो बाबूजी वही होगा। चलिए ना एक बार बात करते हैं।
से तेरी ही बात कर रहा था। भाई तू संभाल लेना उनको, जानते ना थोड़ा उनको। ले पानी भी। थैंक यू। नमस्ते अंकल। मैं अमन। तुझसे तो मिल चुका हूँ। ये वही है ना जिसे नशे की धुत हालत में तू घर लाया था? वो अंकल उस दिन थोड़ी ज्यादा हो गई थी। पर नशा तो तेरा अभी भी नहीं उतरा। मैं समझा नहीं अंकल। होश में तो कोई इस गधे को अपना पार्टनर बनाएगा नहीं। बाबूजी हर समय मजाक अच्छा नहीं होता ना। मजाक कहाँ, सही तो बोल रहा हूँ। हमारा बिजनेस भी ये इसीलिए चला रहा है क्योंकि एकलौती औलाद है, वरना ये तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं है। बाबूजी देख, तुझे इसे अपना पार्टनर बनाना है तो बना, मैं अपना 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करने वाला। तुम लोगों का क्या है, 6 महीने बाद मेरे पैसों पे ऐश मार के बोलोगे बिजनेस तो चला ही नहीं। ऐसा नहीं अंकल। ऐसा ही है। मेहनत तो करनी नहीं, आ जाते मुंह उठा के 15 लाख मांगने। सब पकड़ के क्या होगा, सारी गलती ना तेरी है। 30 साल का होके भी अगर तू अपने दिल की बात अपने बाप को नहीं बोल पाएगा तो सारी जिंदगी ऐसे ही सुनता रहेगा। और पूरा बिजनेस तो अब तू ही हैंडल करता है ना, और उस बिजनेस का प्रॉफिट कहीं भी इन्वेस्ट करने का हक है कि नहीं तुझे? यार मेरे पास 50-100 रुपए से ज्यादा कभी होते ही नहीं। मेरे बाबूजी सारे पैसे अपने अकाउंट में डलवा देते हैं। अरे यार ऐसे तो ना तू अपने बाप का पूरी जिंदगी पर्सनल असिस्टेंट बैंकर बन के रह जाएगा। देख, अगर जिंदगी में कुछ अपने दम पे करना है ना तो अपने अंदर हिम्मत लेके आ, अपना हक मांग, और नहीं मिले तो छीन ले। ऐसे लड़कों से दूर रहा कर। तेरा दिमाग खराब करके पहले तुझसे पैसे हटेंगे और फिर तुझे लात मारकर बाहर निकाल देंगे। बाबूजी मैं अब बच्चा नहीं हूँ, सही गलत की समझ है मुझे, और मैं सिर्फ अपने हक का पैसा मांग रहा हूँ बस। हक? ये शर्म। मेरे बिजनेस पे अपना हक जताने से पहले तू इस लायक तो बन जा। अगर तेरे में काबिलियत होती ना तो मैं खुद खुशी खुशी तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता। आज तक तो तुझसे एक काम सही नहीं हुआ। ये बिजनेस, ये पैसा सब मेरा है। मैं जहां चाहूं उसे लगाऊंगा, जिसे चाहूं उसे दूंगा, समझा? तू बहरी होने का नाटक करके हमारी बातें मत सुना कर, समझी? आखिरकार तूने हिम्मत दिखाई दिया। और सुन, ये मत समझना कि तूने चोरी की है, समझा? 6 महीने बाद जब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा ना तो पैसे दे दियो और हार ले लियो। तेरे बाबूजी को भी पता चलेगा कि धंधा उम्र से नहीं अक्ल से होता है। और वैसे भी ये हार देखने में 15 लाख का लगता है यार। नहीं यार, ये 15 लाख का नहीं, उससे भी ज्यादा का होगा। मेरी माँ का है। चल एक काम कर, अरे रे सरा यार, बाबूजी को पता चला तो। अरे यार फिर बाबू, अरे मेरे भाई अब तो आजाद है, अपनी जिंदगी का मालिक खुद है। लेट्स सेलिब्रेट यार।
अरे कुछ तो शर्म कर, ऐसे नंगा क्या खड़ा है? पता नहीं कहां खोया रहता है। और सुन, मैं मेहता के यहां जा रहा हूं, लंच तक आ जाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अबे ये क्या है? ये कल रात का है। देखो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं नशे में था और एक लड़की के साथ मैं ये सब कभी नहीं कर सकता। गूंगी बहरी नहीं होती तो सोच लेता। है? तू बोल सकती है? मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर तू चाहता है ये कांड तेरे बाप के सामने ना जाए तो चुपचाप वो हार मुझे दे दे जो तूने चुराया है। हार? तुझे हार के बारे में कैसे पता? मैंने कहा ना तुझसे, मैं जो जानती हूँ, जो कर सकती हूँ, वो तो तू सोच भी नहीं सकता। अपनी खैरियत चाहता है ना, वो सारा पैसा मुझे दे दे। अगर पैसे नहीं दूंगा तो क्या कर लेगी? ये एमएमएस मेरे बाबूजी को दिखा देगी। जा दिखा दे। मैं भी सबको कह दूंगा कि तू गूंगी बहरी होने का नाटक करे थी। ओह चिकने, कितना भड़क रहा है। चुपचाप मुझे पैसे दे दे, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। वरना इस एमएमएस के अलावा मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तुझे बर्बाद करने के लिए। सारे बम एक साथ थोड़े फोड़ूंगी, एक एक करके फोड़ने में बहुत मजा आएगा। चलती हूँ, पकाना है। हट। क्या हुआ? इतने गुस्से में है? ठीक से खाया भी नहीं। बाबूजी, मुझे सुधा के बारे में कुछ बात करनी। अरे उस बेचारी को चैन से जीने दे, हाथ धो के पीछे पड़ा उसके। अरे अब बोल भी, क्या हुआ? बाबूजी, वो सुधा वो अरे बोल भी, क्या गलती की इसने? वो कुछ नहीं बाबूजी, वो आजकल वो थोड़ी काम में ढीली पड़ रही है, बस। अरे कुछ भी? क्या हुआ? पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। मुझे लगता था ये बुढ़ा तुझ पर खाली फोकट के भड़कता है, लेकिन रियलिटी में तुझे बात समझ नहीं आती। सुन, सीधे से वो हार मुझे दे दे, सस्ते में छूट जाएगा, वरना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तुझे जो करना है कर, मैं तुझसे नहीं डरने वाला। अरे बाप रे, ये क्या है? ओ, दवाई मारनी है? मुंह ढक लूं? हाँ हाँ। अरे अरे, कपड़ों पे नहीं, कपड़ों पे सुनती कहाँ है? दवा अलमारी में रखनी है? ओ, एक मिनट।
रुकूं यहाँ? ओ तेरी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं भूल भी जाऊं पर तू मुझे भूलने नहीं देती। पवन, पवन, इसमें जो हाथ था कहाँ है? बाबूजी मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल। इस घर में अलमारी की चाबी तेरे और मेरे सिवा किसी और के पास नहीं है। अरे उसे आंखें क्या दिखाता है? मैं जानता हूं ये हार तूने ही लिया है। देख, सच सच बता दे, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। बाबूजी पुलिस? नहीं नहीं, वो मैंने हार बेचा नहीं है, मैंने सिर्फ गिरवी रखा है। सोचा कि बिजनेस में जैसे ही प्रॉफिट होगा तो पैसे देकर हार वापस ले आऊंगा। मैं जानता था बेटा ये तेरी ही हरकत है। काम चोर और निकम्मा तो तू था ही, अब चोरी भी शुरू कर दी। और आगे आगे एक दिन मुझे भी मार डालेगा। बाबूजी प्लीज ऐसा मत बोल। तो क्या बोलूं? तुझे पैसे देने से इनकार कर दिया तो तूने अपने माँ के जेवर चुरा लिए। आगे किसी चीज के लिए भी मना कर दिया तो जाने तू क्या करेगा? बाबूजी ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो ऐसा है नहीं है मुझे मत सिखा। अपना सामान ले और निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। तेरे जैसे बदमाशों को मैं अपने घर में नहीं रखना चाहता। जा जा, चला जा यहाँ से। बाबूजी चला जा। अक्कल आई या और झटके चाहिए? मैं छोड़ूंगा नहीं, समझी? छोड़ेगा मुझे तब ना जब मैं तेरी पकड़ में आऊंगी। पहली बार में तूने मेरी बात नहीं मानी ना, कीमत बढ़ गई है। अब तू मुझे देगा 20 लाख रुपए और पैसे अरेंज करने के लिए तेरे पास टाइम है 12 घंटे। इस बार अगर कोई शान पटी की ना तो जो होगा वो तो सोच भी नहीं सकता। चल निकल निकल। मैं भी आपकी बेटी जैसी हूं, मेरे लिए दवाई ले लीजिए। आप बैठ। दे। बस अब तेरा ही एक सहारा है बेटा। खुश? बस किस्मत अच्छी है आपकी श्यामलाल जी।
अगर हार्ट अटैक थोड़ा और तेज आया होता या फिर आपको यहाँ लाने में थोड़ी देर हुई होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। आपको शुक्रिया करना चाहिए इस लड़के का, जिसकी वजह से आपकी जान बच गई। आप ज़्यादा टेंशन क्यों लेते, इसीलिए हो गया कि नहीं। इनके हार्ट अटैक की वजह टेंशन नहीं, बल्कि मैंने इन्हें जो दवाइयाँ लेने को कहा था उसका ओवरडोज। ओवरडोज? बाबूजी, बाबूजी, क्यों खुशी नहीं हुई अपने बाप को जिंदा देखकर? बाबूजी ऐसा बात बोली। अरे मत बोल मुझे बाबूजी, ये सब तेरा किया धरा है। डॉक्टर साहब, यही है मेरा बेटा जो मुझे नियम से दवाई देता था। अब कब और कितनी देता था ये तो इसे ही पता। इंसान की परख हमेशा से पेचीदा रही है, लेकिन मुखौटे को असली चेहरा समझने की भूल तभी हो सकती है जब हमें तय ही ना करें कि विश्वास की हद क्या है। सुधा एक शातिर और खतरनाक क्रिमिनल है और शामलाल ने उस पर अपने बेटे से ज्यादा भरोसा किया। पवन को परखने में और सुधा को पहचानने में शामलाल से चूक यहीं पर हो गई। पवन ने अपने ही घर में चोरी की। इसकी एक वजह यह भी थी कि शामलाल ने हमेशा उसे नाकारा समझा। बिजनेस के लिए बेटे को पैसा ना देना एक बात है, पर उसकी काबिलियत पर भरोसा ना करना ये कहां तक ठीक है, ये आप तय कीजिए। क्योंकि इस तरह की गलती अपराधियों के लिए एक मौका है और सुधा को वो मौका मिल चुका था। दवाइयाँ तो सब ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर यही दवाई खाने के साथ मिला दी जाए तो भी ओवरडोज हो सकता है क्या? हाँ, पर ऐसा कोई करेगा क्यों? बाबूजी की दवाई? यकीन नहीं होता तूने इतनी जल्दी सबका गेम सेट कर दिया। बेटा तो लल्लू था ही, पर बाप इतनी आसानी से बोतल में आ जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। रहने दे, तेरी बात सुनी होती ना तो अब तक मैं इन दोनों बाप बेटे के लिए रोटियां बेल रही हूँ। क्या बोला था तूने? बेटे को पटा ले, बाप अपने आप लपेटे में आ जाएगा। बेटे के चक्कर में पड़ी होती ना इस घर से बाहर होती। अब देख, बाप को ऐसा लपेटे में लिया है, पूरी जायदाद भी अगर मेरे नाम करके मर जाएगा ना किसी को शक नहीं होगा। नाश्ते में क्या खाया तूने? नाश्ता? नाश्ता? हाँ। बहुत शाना बन रहा था। इसने तो सब सुन लिया, अब क्या होगा? क्या होगा? इसने सुन लिया, इसकी कौन सुनेगा? छोड़े नहीं। क्यों? इसलिए ये वीडियो ये हो गया डिलीट। देख सुन, ये विजय चाहता था कि तेरा गला दबा के मारे, लेकिन मैंने बोला नहीं, जैसा भी है तो कितना हैंडसम। अब इतने हैंडसम लड़के को इतनी तकलीफ तो नहीं दे सकते ना, इसलिए हम तुझे गोलियां देंगे, ये नींद की गोलियां। इसे खाकर ना तो सो जाएगा और उसके बाद हमेशा के लिए सो जाएगा। नहीं, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। लैपटॉप चौंक गया? इंग्लिश में तूने ना मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। जब मैं तेरा एमएमएस बना सकती हूँ तो इंग्लिश में तेरा सुसाइड नोट भी तो टाइप कर सकती हूँ। चुप, बचाओ! चुप! खोल खोल खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, बंद कर। खोल खोल।
रसिको, इसका तो हो गया। चल अब बुढ़े की शक्ल देख के बड़ा मजा आएगा जब उसको पता चलेगा उसके लड़के ने सुसाइड कर ली। मैं यहाँ से हॉस्पिटल जाती हूँ, तो 2-3 घंटे के लिए यहाँ से कहीं चला जाए, यहाँ नजर मत आना, समझा? मैं गायब हो जाऊं? भेजा है कि नहीं है तेरे? पवन के सुसाइड की बात बाहर आएगी, पुलिस छानबीन करेगी कि नहीं? हम दोनों में से किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोल रही हूँ, तू निकल जाए यहाँ से। ठीक है। पवन 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 पवन, अरे क्या हो गया इसे? पवन पवन, ए पवन, श्यामलाल जी, वो तो डिस्चार्ज हो गए। हाँ, चले गए। बुढ़ा डिस्चार्ज हो गया, उसे पवन की बॉडी मिल गई, पुलिस आई हुई है इसीलिए। रुको, कहाँ जा रहे हो? ये फर्स्ट फ्लोर वाले घर में काम करती है, वहीं पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाइए, आप जाइए साथ। हाथ मत लगा। कौन है तू? साहब, ये यही काम करती है। नाम क्या है तेरा? साहब ये बोल सुन नहीं सकती। साहब, इसने इसको काम पे लगाया यहाँ पे। सर तिजोरी साफ है, चोर सब कुछ ले गया। यहाँ की सिक्योरिटी तू ही देखता है ना? अब जल्दी से बता दे कि सुबह से यहाँ कौन कौन आया और कौन कौन गया। साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपने दोस्त को मिलने के लिए गया था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है साहब। आइडिया नहीं है या तू जानबूझकर नहीं बताना चाहता क्योंकि तेरा हिस्सा जो है ना इस चोरी में? हाँ, अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। देख, सब कुछ सच सच बता दे कि कौन कौन है तेरे साथ इस चोरी में। साहब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो साहब। मार मार कर हड्डी पसली एक कर देंगे। जल्दी बता कि तू इस बारे में क्या क्या जानता है। साहब मैंने आपको बोला ना, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुधा मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानती है, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता मैं। तो इस चोरी में इसके साथ तू भी है और इस घर में तू काम भी करती है। तुझे क्या लगा कि ये सब चालें सिर्फ तू ही चल सकती है? मेरे बेहोश होने से पहले ये वीडियो मैं मेरे दोस्त को सेंड कर चुका था। ये सब इसी का प्लान था, इसीलिए मुझे बोला इस घर में गूंगी बहरी बन के रहे और मेरे बाप को मारने में मेरी मदद कर। इंस्पेक्टर साहब, इसको लेके जाइए। जाइए सर, जाइए। हवलदार, इन दोनों को ले चलो। हीरा बाबूजी, अपने ही काम आते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अपराधी अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए बेहतर है कि हम भी साहस के साथ उसे समझा दें कि उसकी हद क्या है। सुधा और उसका साथी विजय जेल में है क्योंकि पवन ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उनकी हद तय कर दी। आखिरी दम तक लड़ने का उसका एक जज्बा हमें भी साथ रखना होगा। सुधा और विजय जैसे अपराधी हर वक्त हमारी लापरवाही को हमारे आसपास रहकर टटोलते रहते हैं, इसलिए हमें भी उन्हें परखना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन जैसी एक बहुत ही सामान्य सी सावधानी श्यामलाल और पवन को वक्त पर सतर्क कर सकती थी। घर के काम में हमारी मदद करने वाला हमारे घर के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि हर घर में काम करने वाली हर महिला अपराधी है, पर सावधान रहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भी रहता हूं। भरोसे की हद तय कीजिए
और जब ये साफ हो जाए कि मुकाबला अपराध से है तो उसका सामना कीजिए, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।